अगर आपने रंडियां नचाई, आपने अगर रंडियों की कव्वाली करके रंडी रंडा को गाली दे और रंडा रंडी को गाली दे, हाँ यही होता है भाई। तो फिर आप जानो, हम तो समझा रहे हैं मुसलमानों कौन कौन सा रोना रो में, कहां कहां लड़े, कैसे कैसे लड़े। 1985 जो लोग मेरी उम्र के हैं, ये भाई साहब वगैरह यहाँ मौजूद हैं, पूछो लोगों से क्या हुआ था 1985 में। एक शाह बानो नामी केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। शाह बानो कहां की थी? इंदौर की। उनके शौहर थे एडवोकेट मोहम्मद अहमद खान। उन्होंने 65 साल की शाह बानो को 65 साल की उम्र में तलाक दे दिया। जब उन्होंने तलाक दे दिया तो वो गई कोर्ट, नानो नफका के लिए मेंटेनेंस जिसको कहते हैं। कोर्ट ने फैसला दिया कि तलाक जिस औरत को हुई है, जब तक ये मरकर हिंदुस्तान से कब्रिस्तान नहीं पहुंच जाती तब तक, या जब तक ये दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक तलाक देने वाले शौहर को सारा खर्चा देना होगा। ये फैसला कहां से आया? फुल बेंच से सुप्रीम कोर्ट की, याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? मिस्टर चंद्रचूड़। आजकल कौन है? उन्हीं के बेटे, उनका नाम भी है चंद्रचूड़। ये बात है 1985 की। उबैदुल्ला आजमी उस वक्त 36 साल का जवान था। जब ये फैसला आया तो ये फैसला सीधा शरीयत से टकराया, इसलिए कि शरीयत का फैसला, पहले तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में इस बात को समझ लो कि हमारे हुकूक को अदालत में कैसे महफूज किया गया। 1937 में एक कानून बना था अंग्रेजों के जमाने में, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब समझ में आ गई बात? कानून क्या था? शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। क्या कहता है वो? इस मुल्क में एक कानून है फौजदारी का और एक कानून है आइली घर के इंटरनल मसाइल का। तो घरेलू इंटरनल मसाइल में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम कौमों के लिए फैसला इंडियन पैनल कोड ही से होगा। मगर मुसलमानों का अगर कोई मसला इंटरनल पहुंच जाता है अदालत में, जैसे तलाक, जैसे हिबा, जैसे वसीयत, जैसे औकाफ, ये मसाइल अगर अदालत में पहुंचते हैं तो इंडियन पैनल कोड के जरिए इसका फैसला कोर्ट नहीं देगी। कोर्ट फैसला देगी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के जरिए। इसीलिए हर कोर्ट में कुरान करीम मौजूद है, हर कोर्ट में बुखारी शरीफ मौजूद है, हर कोर्ट में फ़िक़्ह इमाम आज़म अबू हनीफा की हिदायत मौजूद है, हर कोर्ट में फतवा आलमगीरी मौजूद है। मुसलमानों का इंटरनल कोई केस अगर जाएगा मुकदमे की शक्ल में अदालत में, तो अदालत इंडियन पैनल कोड के जरिए फैसला नहीं दे सकती। अदालत को शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत फैसला देना होगा। कुरान क्या कहता है तलाक के मामले में, अदालत को वो फैसला देना होगा। हदीस क्या कहती है हिबा और खानदान के मामले में, अदालत को वो फैसला देना होगा। अदालत ने शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को उड़ा दिया और फैसला किससे दिया? इंडियन पैनल कोड 125 CRPC के तहत यह फैसला आया। 125 CRPC क्या कहता है? आपने तलाक दे दिया, जब तक औरत हिंदुस्तान से कब्रिस्तान नहीं चली जाती है, जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती, सारा खर्चा आपको देना होगा। यह फैसला शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से टकराता है। शरीयत क्या कहती है? आपने तलाक दे दिया, 3 हैज की मुद्दत तक रोकिए आप उसको, उसके सारे अखराजात दे दीजिए, और उसके बाद वो औरत अपने घर, आप अपने घर, वो जहां चाहे शादी ब्याह कर ले, आप उसको न रोक सकते हैं न टोक सकते हैं। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट क्या कहता है? आप इद्दत की मुद्दत तक का भी खर्चा देंगे,
जो कुछ उसके घर से आया था वो भी लौटाना होगा आपको, और जो कुछ आपने अपने घर से उसे गिफ्ट दिया था वो भी लौटाना होगा उसको। और ये 3 हैज की मुद्दत तक क्यों रोका शरीयत ने? इसलिए रोका कि औरत के जाने से पहले ये पता चल जाए कि इसके पेट में आपका बच्चा तो नहीं है। अगर आपका बच्चा है तो अब ये मुद्दत बढ़ गई। अब शरीयत कहती है जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक का खर्चा देना होगा। अब बच्चे के पैदा होने के बाद जब तक बच्चा दूध पिएगा माँ का भी खर्चा देना होगा और बच्चे का भी खर्चा देना होगा। यह है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। इसके खिलाफ फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हम कूद पड़े मैदान में, पूरा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आ गया मैदान में, फिर लड़ाई हुई साल, 1.5 साल, 2 साल तक। आपके इसी रुदौली में हम आए थे, 3 लाख से ज्यादा आदमी तो यही था। आपके इन्होना में आए, अरे लाखों से कम का आदमी तो कहीं आता ही नहीं था। सीवान बिहार की कॉन्फ्रेंस ने तो साहब हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस जमाने में सिर्फ बीबीसी लंदन लोग सुना करते थे रेडियो लेकर के, और इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो सुनते थे। बीबीसी लंदन का जो रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त हिंदुस्तान में था उसका नाम था मार्क टेली। मेरी उस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब जब वो पहुंचा है तो वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था सीवान से कि उबैदुल्ला आजमी के इजलास में इस वक्त 8 लाख से ज्यादा मुसलमान इकट्ठा होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। मुझे आजमगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे पूरे हिंदुस्तान में जाने आने पे पाबंदी, दे मुकदमा ले मुकदमा, मगर सर पे हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कोलाहे कज है उसी बागपन के साथ। न डिगे न झुके, लड़ते रहे। नतीजा क्या आया सामने? आप इकट्ठा हो गए थे, आपने अपने अंदरूनी झगड़े मिटा दिए थे। आप सिर्फ मुसलमान थे उस वक्त और कुछ नहीं थे। तो आपके मुसलमान होने की बरकत और ताकत ये सामने आई कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। कांग्रेस के पार्लियामेंट के अंदर 444 एमपी थे 542 एमपीज में, 2/3 मेजॉरिटी की सरकार थी। इतना मजबूर किया हमने उस सरकार को, इतना मजबूर किया, गालियां सुनते रहे, जेल जाते रहे, मुकदमे सहते रहे, सब होता रहा, मगर अल्लाह ने वो कामयाबी अता फरमा दी कि जून 1986 में राजीव गांधी को स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ा और रात के 2 बजे तक पार्लियामेंट चली है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट के जरिए डिलीट किया गया, मुस्तरद किया गया और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को बहाल किया गया। तो किस लिए लड़े थे भाई? कि अगर तलाक औलन तो तलाक दो मत, और तलाक अगर हो जाए तो शरीयत पे अमल करो। तो शरीयत पे अमल का मामला आज क्या है? मुसलमान बड़ा नारा लगाते हैं लोग, ना अजमेर जाते हुए थकते हैं, ना किचौसा जाते हुए थकते हैं, ना बरेली जाते हुए थकते हैं। ये तो करते हैं, करना भी चाहिए, जाओ बुजुर्गों के यहाँ जाना है। मगर यही लोग, अब क्या हो रहा है? शरीयत एप्लीकेशन एक्ट भी मौजूद है और आर्टिकल 125 सीआरपीसी भी मौजूद है। मुसलमानों के केस जाके देख लो अदालतों में, मुसलमान शरीयत के हवाले से केस लड़ने नहीं जा रहा है अदालत में। मुसलमान शरीयत के खिलाफ जो कानून है उसका सहारा लेकर तलाकशुदा औरत के लिए जाकर के अदालत में खड़ा हुआ है। अल्लाह जाने क्या हो गया कौम को। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि यजीदियों ने तो फिर भी 3 दिन लगा दिए सोचने में कि इमाम के साथ क्या करें। आज का ये मुसलमान होता तो 4 पैसे की लालच में 3 घंटा भी नहीं लगाता। बात बड़ी कठोर है मगर बहुत सच्ची है। यजीद के खिलाफ बोला जाता है, चिल्लाया जाता है, चीखा जाता है, बेशक बोला जाना चाहिए, मगर वही यजीद हमारे वजूद से अगर निकल रहा हो तो। यजीद कमीना था, बेशक था। यजीद जहन्नमी था, बेशक था।
यजीद ने कत्ले इमाम का जुर्म किया, मुजरिम था, लानती था। तो यजीद का जुर्म क्या था? कलमा भी पढ़ता था, शराब भी पीता था। और आज का शराबी मुसलमान या हुसैन भी कहे और शराब भी पिए। तो हमारी बदअमली, हमारे वजूद से जो बदअमली निकलती है, इसी का नाम तो यजीद है। अब तय कर लो कि हुसैनी बन के जी रहे हो या यजीदी बन के जी रहे हो। मेरे भाई, छोड़ दो हर बुराई, छोड़ दो हर खुराफात। अल्लाह के यहां जाने में देर नहीं है। मैं जानता हूं, मैं कल जाऊंगा यहां से, कुछ लोग मुझे गाली भी देंगे, तो वो गालियां मैं तोहफा समझ के ले जाऊंगा। बहुत अच्छा काम किया ये कारी साहब ने, बहुत अच्छा काम किया हमारे हजरत ने, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने ये जलसा करके, बहुत अच्छा काम किया उस्मान ने, बहुत अच्छा काम किया उनके साथियों ने। इसलिए कि ये काम अमल के तराजू में अहसनो अमला में लिखा जाएगा। और अगर आपने रंडियां नचाई, आपने अगर रंडियों की कव्वाली करके रंडी रंडा को गाली दे और रंडा रंडी को गाली दे, हाँ यही होता है भाई, तो फिर आप जानो। हम तो समझा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा हमें गाली दे लेना, हमें परवाह नहीं। हमें बुरा भला कह लेना, हमें परवाह नहीं। मगर मेरे भाई, छोड़ दो ये धंधा और कर लो इन सब बातों से तौबा। ये अल्लाह का वली यहां लेटा हुआ है जिसका उर्स कर रहे हो, उसी के सीने पे मूंग दल रहे हो। यही सब काम किया तो उन्होंने। एक औरत एक मर्द को कव्वाल बना करके एक दूसरे को गाली देने के लिए इन वलियों ने बुलाया था, और इन्हीं के सीने पे ये काम, इन्हीं के साथ ये नाजायज फेल, फिर भी उर्स मना रहे हैं। इन लोगों ने जिंदगी भर बुराई और बेहयाई के खिलाफ जंग की। औलिया का काम ही था लोगों को भलाई की तरफ बुलाना और बुराइयों से रोकना। अगर जन्नत जाने का सर्टिफिकेट वो है तो करो। मैं तो समझता हूं कि इस तरह की बेहया औरतों और बेहया मर्दों को बुलाकर मुकाबला करवाना, बेहयाई को मुसलमानों में जिंदा करना है, मुसलमानों को अच्छे अमल से दूर करना है, मुसलमानों को शैतान का मुरीद बनाना है। एक आखिरी बात कह रहा हूं आपसे, और वो बात क्या है? एक बड़े अरबपति का जनाजा उठा, पैसे वाले। तो अरबपति का जनाजा किया जामा मस्जिद। तो अरबपति के जनाजे में गए कौन लोग? सब गाड़ी वाले, मर्सिडीज वाले, इनोवा वाले, सारी गाड़ियां गई, तकरीबन 200 गाड़ियां गई। ऐसे ही गर्मी का जमाना, जमात खड़ी हो गई, इमाम साहब नहीं आए। अब ये धन पशु लोग कहने लगे कि इमाम किधर गायब हो गया? यही इमाम की इज्जत है इनके पास, इमाम किधर गायब हो गया? लोगों ने कहा साहब आना तो चाहिए था, नहीं, उसकी तनख्वाह काट लो, उसको मस्जिद से निकाल दो, उसको भगाओ यहां से, वो इमामत के लायक नहीं है। चीखते रहे, चिल्लाते रहे, गर्मी में सड़ रहे थे लोग। ना इमाम साहब को आना था, ना इमाम साहब आए। अब इन लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान में एक दीवाना, पगला, दीवाने के पास एक सेठ साहब पहुंचे। कहा भाई साहब ये जनाजा रखा हुआ है, आप नमाज पढ़ा देंगे? यानी अकीदा क्या बना? मौलाना ही रहेंगे तो नमाज पढ़ाएंगे जनाजा की। अजीब, मुसलमान रहेगा तो पढ़ाएगा, मौलाना तो बहुत दूर की बात है। मगर वारे मुसलमान, 200 की जमात में एक जनाजा पढ़ाने वाला नहीं। मौलाना गए, अब पहुंच गए उस दीवाने के पास। वो दीवाना कब्रिस्तान में रहता था मजजूब,
दुनिया उसे दीवाना कहती थी, मगर दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। गए, अरे भाई दीवाने, नमाज जनाजा पढ़ा दोगे? दीवाने को भी मस्ती सूझी, कहां, बेशक पढ़ा दूंगा। कहां है तुम्हारा जनाजा? कहा वहां है। कहा चलो, आया, आगे खड़ा हो। अब नियत, हवा नहीं चल रही, गर्मी बला की, पसीने में लोग गर्क हो रहे हैं। अब दीवाने ने नियत की जनाजे की नमाज पढ़ाने। तो 4 तकबीरें होती हैं। पहली तकबीर अल्लाह अकबर हो गई। 2 घंटे तक दीवाना वैसे ही खड़ा रहा, दूसरी तकबीर नहीं कही दीवाने। अब ये लोग नमाज क्या पढ़ते हैं, अंदर अंदर गाली दे रहे थे उसको, ये क्या मुसीबत कर दिया इसने। 2 घंटे के बाद दीवाने ने दूसरी तकबीर कही, अल्लाह अकबर। आधा घंटा फिर कुछ नहीं, 2.5 घंटा हो गया। अब बताओ, ये नमाज पढ़ रहे थे जनाजे की, या इनका क्या हाल था? इनकी नमाजें वमाजें फार्दी शो होती हैं। ये आते हैं एहसान करने के लिए मस्जिद में। तीसरी भी आधे घंटे के बाद, 3 घंटा हो गया। लोगों ने सोचा अब शायद जल्दी करे। चौथी मौलाना 1 घंटे के बाद। 4 घंटे में तो इन लोगों का पैर तोड़वा दिया उस दीवाने ने। अब 4 घंटे के बाद जो ही सलाम फेरा ना, कोई कॉलर पकड़ के खींच रहा है, कोई कपड़ा पकड़ के फाड़ रहा है, मर्द फलाना ठिकाना, ये हमको मार डाला, फलाना किया, ठिकाना किया। अरे उसने कहा क्यों मुझे पकड़ रहे हो भाई, क्यों मार रहे हो, क्या बात है? कहा इतना ऐसे नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है, 5 मिनट में नमाज जनाजा हो जाती है, तूने हमको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, क्यों ऐसा किया? उसने कहा भैया तुम लोग जरा शांत हो जाओ तो बताओ कि क्यों ऐसा किया तो बताऊंगा मैं। कहा बताओ? कहा तुम तो लाए थे 1 जनाजा पढ़वाने के लिए, मैं जब खड़ा हुआ तो देखा 200 जनाजे हैं। तो 200 जनाजे की नमाज पढ़ाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अबे तुम में जिंदा कौन है? तुम सब मरे हुए लोग हो। सुनो मौत और हयात का फलसफा क्या है। वलीद बिन अब्दुल मलिक, मरवान का बेटा, उसने एक आदमी से वादा किया कि आप मेरे दरबार में आ जाइए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो इस एतमाद पे आया और उसने दरबार का दरवाजा बंद करके उसको ज़बह कर दिया। थोड़े दिन के बाद एक देहाती आया। देहाती से वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने कहा कि तुम अब्दुल मलिक को जानते हो, वलीद को जानते हो? कहा कैसा है वो? कहा मुझे क्या मालूम कैसा हो, तो मर चुका है। अरे क्या बात कर रहे हो? कहा बिल्कुल मर चुका है वो तो कब का मर गया। अरे कहा मैं हूं वलीद। कहा हुआ कर। तो कहा मैं मरा कैसे? कहा जिस दिन वादा खिलाफी तूने किया था उसी दिन तू मर गया था, इसका नाम जिंदगी है। तो अल्लाह से जो वादा खिलाफी करे वो नहीं मरा। इसलिए मेरे भाई बहुत सारी बातें मैंने कह दी। मां के मामले में भी होशियार बनो। मां के साथ भी लोग बदतमीजी करते हैं, बाप के साथ लोग बदतमीजी करते हैं, औलाद को सही माशरा और सही तहजीब नहीं देते लोग। अल्लाह के यहां बहुत बड़ी पकड़ होगी। वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, अल्लाह कहता है हमने वसीयत किया इंसान को कि माँ बाप के साथ एहसान करो, माँ बाप के साथ इंसाफ करो नहीं कहता अल्लाह, एहसान करो। इंसाफ ये होता है कि जिसका जितना हक है ईमानदारी से दे दिया जाए, ये है इंसाफ।
और एहसान यह है कि हक देने के बाद भी तन मन धन सब दे दिया जाए, यह है तन मन धन। तो अल्लाह ताला कहता है एहसान करो, वो वालिद है एहसाना। माँ बाप को का हक कैसा है बताओ। एक सहाबी आए हुजूर की बारगाह में बड़े खुश हो, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपनी कमर पर बांध कर हज करवाया है, तवाफ काबा, मिना, अरफात, मुजदलफा, सही सफा मरवा। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मैंने माँ का हक अदा नहीं कर दिया? रहमत आलम जलाल में आ गया, फरमाया सुन, हक अदा करने की बात करता है। तेरी पैदाइश के वक्त जो पहला दर्द तेरी मां को हुआ था, उसका करोड़वां हिस्सा भी तूने अदा नहीं किया। मां के साथ बदतमीजी, बाप के साथ बदतमीजी, याद रखना अल्लाह इसको कभी माफ नहीं करेगा। मैं एक मरतबा फिर उस्मान भाई का और आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे, इन लोगों ने मुझे आप लोगों के रूबरू किया। बातें मेरी कड़वी हैं मगर सच्ची हैं। ये कड़वा घोंट अगर आप अपने गले से निकाल डाल लो, इस दुनिया में तकलीफ होती है उठा लो, आखिरत की तकलीफ की जुर्रत मत करो। आखिरत की तकलीफ बड़ी खतरनाक तकलीफ है मेरे भाई। आखिरत की परेशानी बड़ी भारी परेशानी है मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको हर तरह की बुराई बेहयाई से बचाए और हमारे माशरे की इस्लाह फरमा दे। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगा, आप लोग भी नमाजें मत छोड़िएगा, अपने शौहर के वफादार बन के रहिए। और शौहरों से कहूँगा अपनी बीवियों के वफादार बन के रहो, उनके मामले में अल्लाह से डरो। अपने नौकरों के साथ वफादार बन के रहो, नौकरों के मामले में अल्लाह से डरो। अल्लाह कहता है मेरा हक अदा करने में तुमने अगर कमी की तो मैं गफूरुर रहीम हूं, माफ कर सकता हूं। मगर मेरे बंदों का हक अगर तुमने मारा तो उस वक्त तक तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा जब तक मेरा बंदा तुम्हें ना माफ कर दे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। परवरदिगार से दुआ है कि ए रब्बुल आलमीन, मैंने जो कुछ भी तेरे बंदों के सामने अर्ज किया है, जो कुछ हक और सच मेरी जुबान से निकला है वो तेरी तरफ से। और अगर पूरी गुफ्तगू में कोई गलती, कोई गुनाह हुआ है मुझसे, तो वो मेरे अमल और मेरी कमजोरी, मेरी कम इल्मी का नतीजा है। रब्बुल आलमीन उसी कम इल्मी के नतीजे पर, उसी अपनी कमजोरी के नतीजे पर तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलाम अलैकुम। नहीं भाई देखो 1.5 घंटा बोला, थक जाता हूँ ना। 1.5 घंटा बोला हूँ, थक भी गया हूँ। ऊपर से नीचे तक सबकी ख्वाहिश है कि फिर बोलूँ। अच्छी बात है, बोलूँगा। दुआ कीजिएगा आप लोग, मेरे जाने के बाद भी दुआ कीजिएगा। मैं बहुत गुनहगार बंदा हूँ, अल्लाह आप लोगों की दुआओं का मोहताज हुआ, ज़रूर दुआ कीजिएगा। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अब ये सारी चीज़ें तो आपने सुन लिया, अब हिम्मत कैसे पैदा होगी आपके अंदर बुराइयों से लड़ने की? ताकत कैसे पैदा होगी बेहयाई से लड़ने? नफ्स तो बहुत खतरनाक चीज है। 3 तरह के नफ्स हैं। एक नफ्स का नाम है नफ्से अम्मारा। वो नफ्स